चुनाव आयोग ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है और अधिकारियों को इसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जा रही है। सीईओ ऑफिस में भरी जा रही है वैकेंसी। एसआईआर को लेकर आधिकारिक घोषणा होना भी बाकी है। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में भी एसआईआर हो सकता है और इसके लिए बताया जा रहा है कि चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। हालांकि अभी भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट इसका होना बाकी है, लेकिन जो बड़ी जानकारी आ रही है वो ये है कि सीईओ ऑफिस में वैकेंसी को भरा जा रहा है। एसआईआर को लेकर आधिकारिक घोषणा होना अभी बाकी है। तो एसआईआर को लेकर सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बिहार के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली में होगा एसआईआर। चुनाव आयोग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी हैं और अधिकारियों को बाकायदा इसकी ट्रेनिंग भी दी जा रही है। सीईओ ऑफिस में वैकेंसी भरी जा रही हैं। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं एसआईआर को लेकर। वही एसआईआर जिसको लेकर बिहार में किस तरीके से बवाल खड़ा हुआ और तमाम विपक्षी दलों ने, चाहे वो कांग्रेस हो, आरजेडी हो या बाकी के जो विरोधी दल हैं, सब ने इसको लेकर हो हंगामा किया, हो हल्ला किया और चुनाव आयोग और तमाम विपक्षी पार्टियां किस तरीके से इस पूरे मसले को लेकर आमने सामने आ गई। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि एसआईआर बिहार के बाद दिल्ली में भी बहुत जल्द होने जा रहा है। इसके लिए चुनाव आयोग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और अधिकारियों को इसके लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। हालांकि जैसा कि हमने आपको बताया कि अभी भी इसे लेकर कोई आधिकारिक घोषणा होना बाकी है। अभी कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट या ऑफिशियल किसी तरह का कोई अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बिहार के बाद अब दिल्ली में भी एसआईआर हमें देखने को मिल सकता है। और हमारी संवाददाता समीक्षा चौधरी हमारे साथ जुड़ गई हैं देश की राजधानी दिल्ली से इस खबर पर ज़्यादा जानकारी और बातचीत के लिए। समीक्षा, क्या जानकारी मिल रही है, क्योंकि बिहार के बाद अब देश की राजधानी दिल्ली का नंबर जब एसआईआर हमें देखने को मिल सकता है, जिसको लेकर तमाम जो विरोधी दल के नेता हैं या विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने हो हंगामा खड़ा किया। देखिए, दिल्ली निर्वाचन आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी में एसआईआर, मतदाता सूची में एसआईआर को लेकर के संभावित तैयारियां जो है शुरू कर दी है। अगर सूत्रों की माने तो भर्तियां भी शुरू हो चुकी है, क्योंकि सीईओ कार्यालय की अगर माने तो वहां पर मैन पावर काफी कम थी, उनको लेकर के भर्तियां शुरू हो गई हैं। लेकिन अभी तारीख तय नहीं है कि कब से एसआईआर लागू की जाएगी। वहीं अगर चुनाव आयोग की बात करें तो चुनाव आयोग ने अपना रुख पूरी तरह से साफ कर दिया है कि बिहार में जैसे ही चुनाव हो जाते हैं, कि बिहार में अभी एसआईआर लागू किया है, बिहार चुनाव के बाद पूरे देश भर में एक साथ जो है वो एसआईआर को लागू कर दिया जाएगा, जिनमें से दिल्ली भी एक होगा। लेकिन तैयारियां जहां जहां मैन पावर की कमी है या जो भी लोगों का इन्वॉल्वमेंट चुनाव आयोग की इस एसआईआर लिस्ट को तैयार करने में होता है, अगर मैन पावर की कमी है तो चुनाव आयोग की तरफ से पहले कहा गया है कि आप लोग अपने अपनी जो भी रिक्त भर्तियां हैं उनको पूरी तरह से रिक्रूटमेंट कर लीजिए, ताकि लास्ट मोमेंट पर जब हम ये डिक्लेरेशन करें और तैयारियां हो और जब करने का समय आए तो ऐसा ना हो कि हमारे पास मैन पावर नहीं है। तो तैयारियां पूरे ही देश में दिल्ली समेत की जा रही हैं। जी बिल्कुल। समीक्षा, इसको लेकर आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस का कुछ कहना है क्या? क्या किसी तरह का कोई स्टेटमेंट वहां से सामने आया है, किसी तरह की कोई प्रतिक्रिया? देखिए, ये अभी ऑफिशियल नहीं है, ये सूत्रों की खबर है कि इस तरह की तैयारियां चल रही हैं। लेकिन जब ऑफिशियल होगा तो जाहिर सी बात है, विपक्ष जिस तरह से बिहार में एसआईआर लागू होने पर लगातार हंगामा कर रहा था, हमला कर रहा था, इनफैक्ट सदन तक विपक्ष ने नहीं चलने दिए थे। बिहार में एसआईआर को लेकर के लगातार वेल में तख्तियां लेकर के उतर आए थे। तो जब पूरे देश में एक साथ एसआईआर लागू होगा तो विपक्ष का, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या फिर अन्य विपक्षी दल हो, उनका हंगामा करना बेहद लाजमी होगा। चलिए, बहुत धन्यवाद आपका समीक्षा।